Hello and welcome to my confidence commerce classes and myself विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग ने स्टार्ट किया है क्लास 12th की अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया है वो कंपनी पोर्शन से स्टार्ट किया एंड कंपनी पोर्शन में मेरा फर्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। ये इशू ऑफ शेयर्स की मेरी सेकंड वीडियो बन रही है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था व्हाट इज कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ शेयर्स और कुछ और चीजें। आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, शेयर कैपिटल के बारे में कि किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल क्या होती है और शेयर कैपिटल को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, तो पहले ये समझिए शेयर कैपिटल का मीन्स क्या होता है। बच्चों, किसी भी कंपनी की जो कैपिटल होती है वो एक सर्टेन अमाउंट के कई पार्ट में डिवाइड होती है। किसी भी कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है वो एक निश्चित रकम के एक सर्टेन अमाउंट के कई पार्ट में डिवाइड होती है और उसका ये हर एक पार्ट अपने आप में एक शेयर कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी में 10-10 रुपए के, मेरी कंपनी 10-10 रुपए के 10 लाख, ये इसको ऐसे समझिए, मेरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 1 करोड़ रुपए की है। ऐसे समझिए, मेरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितने की है, 1 करोड़ रुपए की है, जो कि 10-10 रुपए के 10 लाख पार्ट में डिवाइड है। 10-10 रुपए के 10 लाख पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसका हर एक पार्ट, इसका 10 रुपए का हर एक पार्ट कहलाएगा शेयर्स। मैं कहूंगा 10 रुपए की क्या है, कंपनी का एक शेयर है। कंपनी का 10 रुपए का एक पार्ट, उसका एक शेयर माना जाएगा। और ये जो टोटल अमाउंट आया 1 करोड़ रुपए, ये क्या उसकी शेयर कैपिटल। तो मैं कहूंगा कि कंपनी के पास 10-10 रुपए के 10 लाख शेयर्स हैं। 10-10 रुपए के 10 लाख शेयर्स हैं और उसके टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो रही है, 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो देखिए ये 1 करोड़ की जो शेयर कैपिटल है, इस शेयर कैपिटल को हम लोग यहाँ पर 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल को 4 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। अब ये कैसे, देखिए ये 4 टाइप के शेयर्स कौन कौन से होते हैं। तो नंबर फर्स्ट मैंने लिखा है अथॉराइज्ड और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। नंबर 2 इश्यूड शेयर कैपिटल। नंबर 3 सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया फिर से, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, एंड लास्ट में रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो बच्चों पहले इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो देखिए मेरी फर्स्ट टाइप बनता है अथॉराइज्ड और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। किसी भी कंपनी की अथॉराइज्ड कैपिटल क्या होती है, किसी भी कंपनी की अथॉराइज्ड कैपिटल, किसी भी कंपनी की उसकी मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है। अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है। कोई भी कंपनी अपने लाइफ टाइम में इससे ज्यादा के शेयर मार्केट में इश्यू नहीं कर सकती है। ये अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी की मैक्सिमम लिमिट को बताता है कि इससे ज्यादा के शेयर हम मार्केट में इश्यू नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी कंपनी की अथॉराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ रुपए की है। कितने की है, 1 करोड़ रुपए की है, जो कि 10-10 रुपए के 10 लाख शेयरों में डिवाइड है। कंपनी के अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है, 10 लाख शेयर्स हैं और हर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की है। इस तरह 1 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल है। तो ये 1 करोड़ रुपए क्या है, कंपनी के अथॉराइज्ड कैपिटल। कंपनी अपने लाइफ टाइम में 1 करोड़ रुपए ज्यादा का पैसा पब्लिक से नहीं मांग सकती है। ये क्या है, इसकी अथॉराइज्ड कैपिटल है। तो अथॉराइज्ड कैपिटल का मतलब कंपनी के मैक्सिमम कैपिटल से होता है और कंपनी लाइफ टाइम में अपनी अथॉराइज्ड कैपिटल ज्यादा के शेयर मार्केट में इश्यू नहीं कर सकती है। बच्चों, इसका एक नाम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी होता है। इसे हम लोग रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैपिटल कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करती है। आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में कि जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसको अपना मेमोरेंडम बनाना कंपलसरी होता है। तो कंपनी का अपने मेमोरेंडम में उसकी अपनी अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल मेंशन करती है और इसीलिए इसको हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। वैसे इसका एक नाम और भी है, इसे हम लोग नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं।
ठीक है, हम एथराइज शेयर कैपिटल बोले या रजिस्टर्ड कैपिटल बोले या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल बोले, तीनों वर्ड की मीनिंग सेम होती है। तो ये कंपनी की एथराइज शेयर कैपिटल। नेक्स्ट देखिए इश्यूड शेयर कैपिटल, ये क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मेरी कंपनी की एथराइज कैपिटल कितनी है 1 करोड़ रुपए की, यानी हम अपनी लाइफ टाइम में 1 करोड़ रुपए ज्यादा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू के शेयर मार्केट में इश्यू नहीं कर सकते। बट सोचिए ये मेरी क्या मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। अब ये कोई जरूरी तो नहीं ना है कि अगर मैं मार्केट में 10 लाख शेयर इश्यू करने के लिए अथराइज हूं तो हम एक बार में 10 लाख शेयर इश्यू कर ही दें, ये कोई जरूरी तो है नहीं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता। कंपनी को जितने फंड की जरूरत होती है कंपनी वास्तव में उतने ही शेयर मार्केट में इश्यू करती है। मान लीजिए हमारी कंपनी 1 करोड़ रुपए के शेयर मार्केट में इश्यू कर सकती है, लेकिन आज मुझे जरूरत कितने की है? केवल 60 लाख रुपए की है। ओनली 60 लाख रुपए की मुझे जरूरत है, तो मानी बात हम 1 करोड़ के शेयर थोड़ी ना इश्यू कर देंगे, जितनी हमको जरूरत है हम उतनी वैल्यू के शेयर इश्यू करेंगे। तो अगर आज मुझे जस्ट 60 लाख रुपए की जरूरत है तो मैं क्या करता हूं, मार्केट में केवल 6 लाख शेयर इश्यू करूंगा। 6 लाख शेयर्स 10 रुपए की फेस वैल्यू, 10 रुपीज क्या इसका फेस वैल्यू, 10 रुपए के रेट से टोटल शेयर कैपिटल कितनी की हो गई? 60 लाख रुपए की। इसे हम लोग बोलते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। तो हम कह सकते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में कि इश्यूड शेयर कैपिटल का मींस क्या हुआ? एथराइज कैपिटल का उतना पार्ट जो कंपनी एक्चुअली मार्केट में पब्लिक को इश्यू करती है, ये उसकी इश्यूड शेयर कैपिटल कहलाती है। जैसे आप देख लो इस एग्जांपल में मेरी कंपनी 10 लाख शेयर इश्यू करने के लिए एथराइज थी, लेकिन उसने वास्तव में शेयर इश्यू कितने किए हैं? जस्ट 6 लाख शेयर। तो 6 लाख शेयर 10 रुपए के रेट से हमारी इश्यूड कैपिटल कितनी हो गई? 60 लाख रुपीस की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मींस क्या होता है समझिएगा। कोई कंपनी जितने शेयर मार्केट में इश्यू करती है, बच्चों प्रैक्टिकली सोचो, क्या पब्लिक उतने शेयर खरीद भी लेती है? क्या ये गारंटीड है कि हमने जितने शेयर मार्केट में इश्यू किए उतने शेयर पब्लिक हमसे परचेज भी कर लेगी, पब्लिक हमसे खरीद भी लेगी? हालांकि ऐसा हो सकता है, मैं फिर से कहूंगा ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी भी नहीं है। तो एक्चुअली जितने शेयरों के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, जितने शेयरों के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, वो मेरी कहलाती है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जैसे आप देखिए इस एग्जांपल में हमने पब्लिक में शेयर इश्यू कितने किए थे? 6 लाख शेयर्स। पब्लिक में शेयर इश्यू कितने किए? 6 लाख शेयर। बट सपोज करिए पब्लिक से जो एप्लीकेशन आई है मेरे पास वो जस्ट 5 लाख शेयरों के लिए आई है। तो ये 5 लाख शेयरों की जो एप्लीकेशन आई वो मेरी क्या कहलाएगी? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जितने शेयर हमने मार्केट में इश्यू किए हैं उसमें से जितने शेयरों के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, जितने शेयरों को पब्लिक ने खरीदना स्वीकार कर लिया, कितने शेयर को खरीदने, तो वो क्या कहलाएंगे? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो मान लीजिए 6 लाख शेयरों में से केवल 5 लाख शेयरों के लिए एप्लीकेशन आई है, तो ये 5 लाख क्या कराएगा मेरा? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब बच्चों मानो हमें, हाँ एक बार फिर देखिएगा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इसे समझिए, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये क्या होता है समझिए, हमको ये समझ में आ गया कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होती है? जितने शेयरों के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन आई है, जितने से पब्लिक ने लेना स्वीकार कर लिया है, वो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। अब बच्चों एक बात याद रखिएगा, जैसे किसी कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीस की है, तो नॉर्मली आप 99% केसेस में देखोगे कि कंपनी कभी भी 10 रुपए के शेयर के लिए पब्लिक से एक बार में 10 रुपए पूरा एक साथ नहीं लेती, हम पूरा 10 रुपए एक साथ नहीं मांगते। हालांकि हम ऐसा कर सकते हैं, पर नॉर्मली 99% केसेस में आप देखोगे कंपनी जो है अपने 10 रुपए के शेयर के लिए पूरा 10 रुपए एक साथ नहीं मांगती, बल्कि ये पैसा कंपनी मांगती है इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में। तो नॉर्मली आप देखो ये इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट होती है। तो 4 इंस्टॉलमेंट कैसे? एप्लीकेशन में लिख रहा हूं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो नॉर्मली कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट पैसा मांगती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। जैसे 10 रुपए के शेयर है तो कंपनी मान लीजिए क्या करती है कि कंपनी कहती है एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए पर शेयर मुझे दे दीजिएगा,
₹3 पर शेयर एप्लीकेशन के साथ दे दीजिए। फिर जब हम शेयर का अलॉटमेंट करेंगे तो ₹2 पर शेयर हम आपसे और मांगेंगे। आफ्टर सम टाइम जब मुझे जरूरत होगी तो मान लीजिए ₹3 पर शेयर हम फर्स्ट कॉल ₹2 आपसे मांगेंगे, एंड फिर से जब मुझे बाद में जब कभी जरूरत पड़ेगी तो ₹2 पर शेयर हम आपसे और मांगेंगे। इस तरह से मिलाकर कंपनी ₹10 आपसे मांगती है। तो देखिए कंपनी की जो शेयर की फेस वैल्यू है वो तो ₹10 की है, लेकिन पूरा ₹10 हम पब्लिक से एक साथ नहीं मांगते, बल्कि ये पैसा हम आपसे इंस्टॉलमेंट के रूप में लेते हैं। और ये इंस्टॉलमेंट कैसे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, ये 4 कॉल के रूप में हम आपसे पैसा लेते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए 5 लाख, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 लाख शेयरों के लिए एप्लीकेशन आई है। अब मान लीजिए उन 5 लाख शेयरों में से 4 लाख शेयर ऐसे हैं, 4 लाख शेयर ऐसे हैं जिन्होंने पूरा अपना ₹10 पेड कर दिया। हमने ₹10 मांगा और उन्होंने पूरा ₹10 पेड कर दिया, यानी उन्होंने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सब कुछ पेड कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो मैं कहूंगा 4 लाख शेयर ₹10 के रेट से कितना हो गया? 40 लाख रुपीस। ये क्या हो गया? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, अब रिमेनिंग बचे 1 लाख शेयर। 5 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई थी, 5 लाख टोटल मिलाकर 5 लाख शेयर सब्सक्राइब हुए थे। तो हमने क्या किया? एज्यूम किया कि 5 लाख में से मान लीजिए 4 लाख शेयरों का तो पूरा पैसा मिल गया ₹10। अब रिमेनिंग बचे 1 लाख शेयर। तो 1 लाख शेयरों पर मान लीजिए अभी हमने केवल ₹8 की ही कॉल किया, ₹8 ही कॉल किया, तो मान लीजिए ₹8 कॉल की तो ₹8 मुझे मिल पाएगा, पूरा 10 तो नहीं मिल जाएगा, ₹8 ही मिल पाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने पूरा ₹10 मांगा है, लेकिन कोई शेयर होल्डर ऐसे थे जो उन्होंने ₹2 रिमेनिंग नहीं दे पाए, ऐसे समझ लीजिए। कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल तक का पैसा दे दिया हमको, लेकिन सेकंड कॉल का पैसा हमको नहीं दिया। सेकंड कॉल कितने की हमने लिया था? ₹2 की। तो मैं कहूंगा 1 लाख शेयरों पर हमको पैसा मिला कितना है? केवल ₹8। सेकंड कॉल ₹2 की हमको नहीं मिल पाई, तो 1 लाख शेयरों पर ₹8 के रेट से पैसा कितना मिला हमको? 8 लाख रुपए। ये क्या बच्चों कहलाएगा? हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो जितने शेयरों पर हमको पूरा पैसा मिल जाता है वो होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। और जिन शेयरों पर मुझे पार्टली अमाउंट ही मिल पाया है, पार्टली अमाउंट हमको बाद में मिलेगा या नहीं मिल पाया है, वो क्या कहलाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो ये थे हमारे सब्सक्राइब कैपिटल। 2 पार्ट हुए, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। लास्ट पॉइंट, ये हमारा आता है रिजर्व कैपिटल। ये बहुत रेयर केस है। क्या होता है समझो, रिजर्व कैपिटल क्या होता है? कोई भी कंपनी अपने शेयर की जितनी फेस वैल्यू है, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल है ₹10 का फेस वैल्यू, तो सम टाइम कंपनी क्या करती है, जैसे मान ली मैं कंपनी वाला हूँ, तो मैंने ये बात कमिटमेंट किया, ये बात हमने डिक्लेयर किया कि अब ₹10 के शेयर में से ₹2 पर शेयर हम अपने लाइफ टाइम में पब्लिक से कभी नहीं मांगेंगे। ₹10 में से सपोज करो कंपनी कहती है ₹2 पर शेयर हम लाइफ टाइम में पब्लिक से कभी नहीं मांगेंगे, कभी नहीं कॉल करेंगे। ये ₹2 पर शेयर हम आपसे कब मांगेंगे? जब मेरी कंपनी का वाइंड अप हो रहा होगा या मेरी कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही होगी, तब हम आपसे मांगेंगे। तो ये ₹2 पर शेयर हम अपनी लाइफ टाइम में अपने शेयर होल्डर्स कभी नहीं मांगते। तो ये कैपिटल ₹2 पर शेयर कंपनी क्या करती है? रिजर्व में रख लेती है, और उसी को आप बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। मान लीजिए मैं फिर से एग्जांपल कह रहा हूँ, मेरी कंपनी के पास सपोज करिए 1 लाख शेयर है। देखिए मेरी कंपनी में 1 लाख शेयर है ₹10 वाले, तो कंपनी ने मान लीजिए कमिटमेंट किया, ये डिक्लेयर किया कि 1 लाख शेयरों पर ₹2 की रेट से हम पैसा कब मांगेंगे? जब मेरी कंपनी का वाइंड अप हो जाएगा या मेरी कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही होगी, तब मुझे पैसा मांगना है। बीच में लाइफ टाइम में हम अपने शेयर होल्डर पैसा ₹2 नहीं मांगेंगे। तो मैं कहूंगा 1 लाख शेयर ₹2 की रेट से रिजर्व कैपिटल कितने ही? ₹2 लाख। यानी कि ये कैपिटल कंपनी अपने लाइफ टाइम में शेयर होल्डर से नहीं मांग सकती। ये कैपिटल, ये पैसा हम अपने शेयर होल्डर तभी मांगेंगे जब मेरी कंपनी का वाइंड अप हो रहा होगा या मेरी कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही होगी, तभी इस पैसे को मांगा जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। होप सो आपको मेरी ये बात समझ में आई। गुड डे, थैंक यू। माई सेल्फ विवेक गुप्ता।